तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.1। ठीक है ना। तो देखिए, जो 8.1 है उसको हल करने से पहले इस चैप्टर का जो सूत्र है वो हमको पढ़ना होगा, क्योंकि बिना सूत्र के इसमें का कोई भी सवाल आपका लगेगा नहीं। तो चलिए हम लोग पहले इसके सूत्र पर चलते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 8.1 का यही सब सूत्र है, आपको ये सब याद करना है। कहने का मतलब, अगर कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे लंब बटा के कड़। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा के कड़। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे के आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे के लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे के आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब। अब ये फार्मूला है, तो अब इसको याद कैसे करना है, तो अभी मैं आपको 1 मिनट के अंदर सारा फार्मूला याद करवा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। इसको आपको याद नहीं करना है, इसको मैं याद करवाऊंगा। देखिए कैसे। तो इसके लिए ना एक फार्मूला हमारा है, यल ए यल बटे के। इसको हम कहते हैं लाल बटा के कक्का। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, लाल बटा के कक्का। अब देखिए, जो लाल है यल ए यल, ऊपर वाले को हम तीनों को कहते हैं साइन कॉस टेन। ऊपर वाला जो तीनों है उसको क्या कहते हैं, साइन कॉस टेन। और जो नीचे वाला है उसको कहते हैं कोसेक सेक कॉट। अगर ऊपर से किसी का वैल्यू पूछेगा तो ऊपर से बताएंगे। जैसे अगर साइन थीटा वैल्यू पूछा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ऊपर से बताएंगे लंब बटा के कड़। यहाँ पर देखिए लंब बटा के कड़ है ना, यल बटा के। अगर कॉस थीटा बराबर पूछा तो आधार बटा के कड़। टेन थीटा बराबर पूछा तो लंब बटा के आधार। ठीक है ना। अब जैसे नीचे का कोई वैल्यू पूछा, जैसे कोसेक थीटा पूछा, तो नीचे से बताएंगे कड़ बटा के लंब। देखिए कोसेक थीटा यहाँ है, कोसेक थीटा बराबर कड़ बटा के लंब है कि नहीं, ऐसे। ठीक है ना। सेक थीटा बराबर कड़ बटा के आधार। देखिए सेक थीटा बराबर कड़ बटा के आधार। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। याद हो गया होगा आराम से, अच्छे से। ठीक है, बहुत हार्ड तो था नहीं। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, क्या बनाऊं, त्रिभुज। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ये 90 अंश का। तो 90 अंश के सामने वाला आप लोग जानते हो कि क्या होता है, कोण। और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। और ये जो बगल वाला होता है उसको कहते हैं लंब। ठीक है ना। इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी। ठीक है ना। क्या है, ए बी सी। अब ध्यान में रखिएगा, ये जो कर्ण है इसका जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन आधार और लंब ये आपस में चेंज होते रहते हैं। कभी ई आधार होगा तो कभी ई लंब होगा। तो कभी ई आधार होगा तो कभी यह लंब होगा। ठीक है ना। अब कैसे चेंज हो गए लंब और आधार आपस में, अब यहाँ बताता हूँ। तो आप लोग एक सूत्र जानते होंगे कक्षा 9 में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कि नहीं, ये पढ़ा था नहीं ये वाला सूत्र। ठीक है ना। तो ये काम देगा अभी। अब देखिए, ये जो वैल्यू होता है ये चेंज कैसे होता है। जैसे हमको मान लीजिए कि इसका मान 2 है, इसका मान 3 है और इसका मान दिया है 5। और हमसे पूछा कि भैया टेन ए का मान बताइए, तो हम लोग जानते हैं कि टेन ए बराबर क्या होता है। अब यहाँ से देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। हमको मतलब लंब और आधार चाहिए। तो यहाँ से देखिए, इसमें लंब क्या है, ये है, आधार ये है। यही तो हमको बताना है। अब ध्यान से देखिए कैसे बताएंगे। टेन ए पूछा ना, तो इसके ए के सामने वाला, जैसे ई है ए, तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब। जौन सा कोण पूछेगा उसके सामने वाला कोण क्या होगा, लंब। ठीक है ना। जैसे टेन ए पूछा तो टेन ए के सामने वाला लंब होगा। अब ई का होगा, आधार होगा। देखिए चेंज हुआ कि नहीं, ई वाला लंब हो गया, ई वाला क्या हो गया, आधार। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे के क्या होता है, आधार। अब इसमें लंब क्या है, ये मत लगा दीजिएगा कि लंब है, लंब ई है इसके लिए। तो लंब कितना है, 3। और आधार कितना है, 2। ठीक है ना। तो ऐसे ही चेंज होगा और ऐसे ही आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ, और उसको अब हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो ले लेते हैं एक नया पन्ना। ठीक है।
और स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टार्ट करें तो अभी अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कर दीजिए भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब कि बी जो कोण है वो क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस से, साइन सी कॉस सी, इन दोनों का मान बताना है। तो इसका फिगर हमको नहीं दिया है, बनाना है फिगर। हमको एक एबीसी त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण बी का होगा समकोण। तो अभी आपके सामने मैंने वो वाला जो कोण बनाया था ना, एकदम सेम वैसे ही बना लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। तो हमको बनाना है एक त्रिभुज, इधर बनाते हैं। मान लीजिए ऐसे बन गया, ठीक है ना। ये क्या है, एक त्रिभुज है, और ई जो कोण है ना, ये 90 अंश का है, और इसको ए और बी और सी, वो बोला है कि जो बी होना चाहिए वो 90 अंश का, और 90 अंश के सामने वाला ई का है, कर्ण है। नीचे वाला पता भैया आधार है, और बगल वाला क्या है, ई है आपका लंब, ठीक है ना, यही है। अब हमको मान दिया, हमको मान कितना दिया है, हमको दिया है ए बी का 24, मतलब इसका जो वैल्यू है वो दे दिया है कि 24 है, और क्या दिया है, और बीसी का 7, बीसी का कितना दे दिया है, 7। एसी का नहीं दिया है, तो सबसे पहले एसी का क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए निकालेंगे, तो किससे निकालेंगे। तो भाई सूत्र हमारा क्या है, जिंदाबाद। कौन सा सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय, लिखिए यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से ना, प्रमेय से क्या हो जाएगा, सूत्र होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण हमारा एसी है, तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए एसी का स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए ए बी का, तो ए बी कितना है, ए बी 24 है, तो यहाँ आप लिख देंगे 24 का स्क्वायर, ठीक, प्लस बीसी कितना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो बीसी कितना है, 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत भाई। अब यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है ना। अब देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे आएगा 625। अब स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में, तो ए सी बराबर ये हो जाएगा रूट में 625, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो अगर मैं ए सी बराबर निकालूं तो ए सी बराबर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 625 को लिखेंगे 25 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को क्या करेगा, काट देगा, तो हमारा ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 25, ठीक है, कोई दिक्कत। हमारा ए सी बराबर कितना आ गया, 25। तो कहने का मतलब जो कर्ण का वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, 25, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमको इसका वैल्यू बताना है। इसमें एक दो क्वेश्चन हमसे पूछा था, तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, पहला क्वेश्चन था कि साइन ए कॉस ए का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइन ए लिखते हैं, साइन ए। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं लाल बटा कक्का से, बार बार हमको देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ऊपर वाला साइन होता है, तो साइन बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, लंब मतलब एल बटा के यह ना होगा जी, यह होगा। अब देखिए साइन ए पूछा है, तो ए यहाँ है, तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब, और ई का होगा आधार, ठीक है ना। ई का होगा लंब, ई का होगा आधार, जिसके जौन सा कोण पूछेगा उसके सामने वाला हमेशा का होगा लंब, और बगल वाला तब आधार होगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक है ना।
तो लंब, लंब क्या है हमारा, लंब है 7, यहाँ लिखेंगे 7 बटा कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारा 25 है तो लिख देंगे 25। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है ना। अब देखिए साइन पूछा था और क्या पूछा था, कॉस से ना, तो यहाँ पर साइन ने पूछा था और पूछा था कॉस से। पहले क्वेश्चन में यह पूछा था कॉस ए बराबर हमारा क्या होगा, तो ये देखिए कॉस ए आधार बटा के कर्ण, तो ए बटा के होता है के, मतलब आधार बटा के कर्ण। अब देखिए साइन कॉस ए पूछा, तो ए के सामने वाला लंब, ई होगा आधार। तो देखिए आधार और कर्ण चाहिए, तो आधार कितना है 24 है इसके लिए, तो 24 और बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण 25 है। यही आंसर हो जाएंगे 24 बटा के 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे देखिए ध्यान से, अब हमसे इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा था। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था दूसरे क्वेश्चन में साइन सी, साइन सी। अब देखिए साइन सी पूछा ना, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है लंब बटा के कर्ण। अब देखिए सी पूछा है साइन सी, तो सी के सामने वाला क्या होगा, लंब। जो पूछेगा उसके सामने वाला लंब, अभी लंब हब्बा है और ये आधार होगा करेगा, तो लंब ई है आधार ई है, मतलब सेम सेम। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, तो लंब है 24, यहाँ लिख देंगे 24, और कर्ण कितना है इसके लिए, कर्ण है हमारा 25, तो यहाँ हो जाएगा 24 बटा के 25। कोई दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत। अब इसका अगला क्या है, अगला है कॉस सी, कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, यही होता है ना। अब आधार क्या है, तो आधार हमारा क्या है 7 है इसके लिए, और कर्ण क्या है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का होता है खत्म, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको लगा लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है बोला है आकृति 8.31 में, यह है आकृति 8.31 में टेन पी और कॉट आर का मान, टेन पी और कॉट आर का मान हमको बताना है। तो बहुत ही आसान है, चलिए बताते हैं। टेन पी और कॉट आर का मान यहाँ पर क्या होगा, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको फिगर दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ही कौन था भैया, तो सर ये क्वेश्चन नंबर है दूसरा, और फिगर आपको कुछ इस टाइप का दिया है, ठीक है। ये 90 अंश दिया है, और और क्या दिया है, पी क्यू आर दिया है ना। यहाँ पर क्या है, पी है, क्यू है, और यहाँ पर क्या है, आर है, और 12 सेंटीमीटर ये दिया है, और 13 सेंटीमीटर ई दिया है, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर नहीं दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यू आर निकालना है, ठीक है, जो नहीं दिया है। मतलब ई का है, ई कॉर्ड है, ई का है, ई लंब है, ई का है, ई आधार है, तो आधार नहीं दिया है। आधार आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, कॉर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कॉर्ड क्या है, तो कॉर्ड आपका है पी आर, यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो आपका लंब है पी क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए पी आर का मान पता है हमको, कितना दिया 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान पता है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे देखिए क्या होगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर कितना होगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर 169 है ना, इधर तो हम क्या करेंगे 169 लिखेंगे, ये 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 144 बराबर कितना होगा
क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है ना। अब आगे देखिए थोड़ा सा। अब 169 में से 144 जाएगा, आएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है ना। स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में 25 बराबर क्यू आर। ठीक है ना। तो क्यू आर बराबर क्या आएगा, 5। ठीक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्योंकि रूट में 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 5। मतलब आधार का मान हमको मिल गया 5। अब देखते हैं भैया हमसे पूछा कहता है, पूछा क्या कहता है। ठीक है ना। थोड़ा सा लाइट कम लग रहा है क्या, बढ़ा दे क्या यार। लाइट कम था थोड़ा, इसलिए मैंने बढ़ा दिया लाइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्यू आर का मान आ गया 5। अब हमसे देखते हैं पूछा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या है। देखिए पहले पूछा था 10p, हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर का मान, यही निकालना है। तो जब ई निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10p का मान निकालेंगे। उसके बाद कॉट आर का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं 10p का मान, तो लिखेंगे 10p बराबर। अब 10p बराबर क्या होता है, तो हमारा सूत्र जिंदाबाद भैया, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का में 10 कौन सा होता है, ये वाला। तो 10 थीटा बराबर का होगा लंब बटे के आधार। यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे के आधार। अब देखिए हमसे पूछा था 10p ना, तो p के सामने वाला लंब देखिए, p यहाँ है और p के सामने वाला e का होगा लंब और e का होगा आधार। हमको चाहिए लंब और आधार, तो लंब कौन सा है, ये 5। ठीक है ना। लंब कौन सा है, 5। और आधार कौन है, ये 12। चेंज हो जाएगा लंब और आधार। ठीक है ना। ये आपस में चेंज हो जाएंगे, मतलब आधार ही है लंब ही है। ठीक। अब देखिए हमसे पूछा है कॉट आर, एक और कॉट आर का भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो कॉट आर बराबर का हो जाएगा, देखिए हमसे पूछा कॉट, अब इसमें कॉट कौन सा होता है, ये नीचे वाला, मतलब आधार बटा के क्या होता है, लंब। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा के लंब बराबर। अब देखिए कॉट आर पूछा था, आर के सामने वाला लंब और ई का हो जाएगा आधार ना। तो हमको चाहिए आधार और लंब। तो आधार हमारा क्या है, 5 है। और लंब क्या है, लंब देखेंगे तो 12 है, तो लिख देंगे 12। हमको दोनों का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। हमको चाहिए, हमको 10p में से कॉट आर घटाना था। तो 10p का मान आया 5/12 माइनस कॉट आर का भी मान आया 5/12। और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चले, कमेंट करते चले, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पैसा भी नहीं लगता। कि लगता है भाई लोग पैसा, पैसा नहीं लगता ना। हाँ जी। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, चलिए निकाल देते हैं। इतना आसान आसान क्वेश्चन दे दिया कि आप लोग भी क्या सोचेंगे, यार ये क्वेश्चन दे रहा है कि मजाक कर रहा है। ऐसा सोचते हो कि नहीं तुम लोग। अगर ऐसा सोचते होगे तो इसका मतलब तुम भाई पढ़ने में तो तेज हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं सोच रहे हो तो इसका मतलब और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ना क्वेश्चन नंबर 3। पूछा क्या है, पूछा है कि साइन ए बराबर यदि 3/4, तो साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। तो निकालना है हमको, निकालना है कॉस ए और क्या निकालना है, टेन ए। यही हमको निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए अब ये साइन ए बराबर दिया 3/4, ये किसका किसका मान दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि भैया लाल बटा कक्का में साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कड़, मतलब ये लंब और कड़ दिया है। मतलब लंब, लंब का मतलब 3 दिया है और कड़, कड़ कितना दिया है, 4 निकालना है।
अभी आधार, अभी मतलब आधार हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आधार निकाल लेते हैं, फिर ये सब क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा। तो चलिए निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर का आता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसमें कर्ण कितना दिया, कर्ण आपका दिया है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब दिया है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है हमको, तो लिख देंगे आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा आपका 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर कितना होगा आधार के स्क्वायर। ठीक है ना। 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7 बराबर आधार के स्क्वायर। अभी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा रूट में 7 बराबर आधार। मतलब आधार का जो मान था हमारा वो कितना आ गया 7, मतलब जो ए का मान है वो कितना आ गया है रूट में 7। बस अब हम लोग आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात, अब हमने क्या क्या पूछा था। अब देखिए हमसे पूछा था कि कॉस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, यह ना। अब देख लीजिए आधार क्या है, तो आधार देखेंगे रूट में 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट में 7 बटा के कर्ण क्या है, तो कर्ण 4 है, कर्ण क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा आंसर रूट में 7 बटा के 4। अब टेन ए क्या है, देखिए इसमें कोण नहीं देखना है कि कौन सा अवलंब होगा कौन सा आधार, वो जब त्रिभुज देता है तब देखना होता है। ठीक है ना। अगर त्रिभुज नहीं देगा तो वो नहीं देखना होता है। ठीक है ना। अब देखिए टेन ए बराबर क्या होगा लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। अब लंब क्या है, लंब लंब 3 था और आधार क्या था, आधार रूट में 7 था। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या मिला है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से है एकदम। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 4 दिया है, 4 दिया होगा। हाँ 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, 4 नहीं 8, भैया 8 है, इसको 4 मत समझिएगा ना। 15 कॉट ए बराबर 8, तो निकालना है साइन ए और सेक ए। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉट ए का मान निकालिए, तो कॉट ए बराबर अगर हम निकालें तो 8 बटा के कितना आ जाएगा 15। ठीक है। तो अब अपने सूत्र से बताइए कि कॉट ए बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम सूत्र लगाएं लाल बटा कक्का वाला, लाल बटा के कक्का, तो इसमें कॉट कहाँ होता है, तो कॉट ये होता है, तो कॉट ए बराबर आधार बटा के लंब होता है। तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटा के लंब। तो ई जो ए है, मतलब आधार कितना दिया है 8 और लंब कितना दिया है 15। ठीक है ना। तो हम अभी हमको क्या चाहिए, अभी आधार दे दिया लंब दे दिया, हमको कर्ण चाहिए। तो हमको सबसे पहले आधार कितना दिया है 8, लंब कितना दिया है 15, कर्ण क्या करना है भैया निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ना, प्लस का होता है आधार के।
यही होता है, यही होता है ना। हाँ यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, देखिए कड़, कड़ का मतलब के है, तो मैं कड़ की जगह के ही लिख देता हूँ, के का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब दिया है 15, यहाँ हो जाएगा 15 के स्क्वायर। ये क्या आ गई जी, इसको हटाओ, हटाने से आप इसका, आज इसका आखिरी दिन हो जाएगा, भाग जाओ यहाँ से। आधार, आधार क्या है, आधार 8 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा के का स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर आप लोग कितना जानते हैं, 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यही होता है। हाँ यही होता है। तो यहाँ से के का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 64 कितना होगा, 289 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के बराबर रूट में 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे सर 17, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 17। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, मतलब कड़ का जो मान था वो कितना आ गया, 17, मतलब ये कितना हो गया, 17। बस हो गया। अब आपको निकालना क्या क्या है, देखिए अब आपको निकालना है साइन ए, निकालना था आपको, यही निकालना था ना। तो साइन ए बराबर का होता है लंब बटा के कड़, यह होता है। तो लंब क्या है इसमें, तो आपने लंब निकालना है 15, और कड़ कितना निकालना है, 17। बस हो गया हमारा आंसर, 15 बटे का कितना, 17। अभी आपको क्या निकालना है, सेक ए, तो लिखिए सेक ए। तो सेक ए बराबर का होता है, तो सेक ए बराबर होता है, देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक, मतलब कड़ बटा के आधार, यहाँ पे आपने लिखा भी है कड़ बटा के आधार। तो इसमें कड़ क्या है, कड़ है 17, और आधार क्या है, आधार है 8, मतलब 17 बटे के 8 इसका आंसर। कोई दिक्कत भाई, नहीं कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा का मान दे दिया है, तो टोटल होता है 6 थे, तो 5 थे आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो इसको भाई सबसे पहले हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ना, हमको कहा दिया सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है ना। अभी सेक थीटा बराबर जब 13/12 दे दिया था, सेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का से भैया निकाल लो। तो देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार आपको याद हो जाए, ठीक है ना। ऐसे अगर आप नहीं याद कर रहे हो तो इससे बार बार आप निकालोगे तो आपको हैबिट हो जाएगा, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेक थीटा बराबर कड़ बटा के आधार होता है, क्या होता है, कड़ बटा के आधार। मतलब हमको कड़ और आधार का मान दिया है, कड़ का मान कितना है, तो कड़ बराबर दिया है 13, आधार हमको दिया है 12, कड़ आधार दे दिया, तो भैया हमको निकालना है लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ का स्क्वायर बराबर का होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के, ठीक है ना। अब देखिए कड़ कितना दिया है 13, तो लिखेंगे 13 के स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमको निकालना है तो हम लिख देते हैं यल उसकी जगह, प्लस आधार, आधार कितना दिया 12, तो लिखेंगे 12 के। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, प्लस यहाँ पर हो जाएगा यल का स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 प्लस में धराएगा तो माइनस में 169, माइनस का 144 बराबर यल का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 बराबर यल का स्क्वायर। तो जब यल बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5।
ठीक है ना, आ जाएगा ना, यल बराबर 5। तो यल का मान कितना आ गया 5, मतलब ये कितना है 5, ये हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, अब हमको पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, हमको निकालना है साइन थीटा का। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटा के कोण। क्या होता है, लंब बटा के कोण। तो अब देखेंगे कि लंब कितना है, तो लंब 5, लंब कितना है 5, और कोण कितना है 13। तो पहला जो अनुपात होगा वो आएगा 5/13 का। अब कॉस थीटा बराबर देखते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कोण। तो आधार कितना है 12 है, और कोण कितना है 13 है। तो दूसरा अनुपात कितना आएगा 12/13। अब टेन थीटा बराबर देखते हैं क्या है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो लंब कितना है, तो लंब 5 है, और आधार कितना है, आधार 12 है। तो इसका आंसर 5/12। ठीक है ना। अब कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा के लंब होता है। ठीक है ना। तो कोण इसमें क्या है, तो कोण है 13, और लंब क्या है, लंब है 5। हो गया। अब हमको सेक थीटा का तो मान दे ही दिया है, हमको सेक थीटा का नहीं निकालना है, अब निकालना है कॉट थीटा का। ठीक है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो आधार क्या है, तो आधार है हमारा 12, और लंब क्या है, लंब है 5। ठीक है, यही हमको निकालना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, मतलब 90 से छोटा, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन अभी तो का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला लगाते हैं। ठीक है ना। अब हमको कौन सा क्वेश्चन लगाना है भाई साहब, तो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ऐसे। ठीक है ना, ये 90 अंश का हो जाएगा। अब देखिए हमको एक चीज बोला था कि भैया कोण ए, करिए क्या मैंने लिख दिया, हमको लिखना है कोण ए बराबर कोण बी है, और ये दोनों का है न्यून कोण है, मतलब 90 से क्या है छोटा। मतलब जो हमारा कोण ए और कोण बी होना चाहिए वो 90 से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, अब इसको लिखेंगे बी, अब इसको लिखेंगे सी। तब ना ये 90 अंश का हो गया, तो ये 90 से ए और बी 90 से छोटे होंगे भाई। अगर मैं कोण सी, जैसे कोण सी कितना हो गया 90, तब ए और बी क्या होंगे 90 से छोटे होंगे, तभी तो तीनों मिलाकर 180 होगा। तो दिमाग लगाना है आपको, ठीक है ना, कि हमको सी कहाँ लिखना है यहाँ, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे 90 से छोटे हो गए। अब देखिए, और हमको दिया है, हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि कॉस ए, जो कॉस ए है वो बराबर किसके है, कॉस बी के। ठीक है ना। और हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण बी के, यह हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। अब देखिए हमको दिया था ना कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमको दिया था कि नहीं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि लाल बटा कक्का से ये आधार होता है, ये कोण होगा, ये का होगा लंब, होगा कि नहीं, हो जाएगा भाई आपका। तो कॉस थीटा बराबर निकाला था आधार बटा के कोण आएगा।
तो देखिए, लेकिन हमसे पूछा क्या है, आधार कॉस ए पूछा है, तो आधार और कड़ हमको चाहिए। तो ए के सामने वाला क्या होगा, ई लंब होगा, ई का होगा आधार, ई का होगा लंब होगा, ई का होगा आधार। तो हमको कॉस ए बराबर, देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है लंब, सॉरी, आधार बटा के कड़, ठीक है ना। और ये वाला भी होता है आधार बटा के कड़, लेकिन इसमें हमको ए वाला एंगल लेना है, इसमें बी वाला एंगल लेना है, तो ध्यान से लीजिएगा। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा के कड़, तो ए के सामने वाला लंब होगा, ई का होगा आधार, आधार का मतलब ए सी दिया है, तो ए की जगह लिखेंगे ए सी, और कड़, कड़ का मतलब ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना भाई, बराबर। अब कॉस बी, कॉस बी लेना है, तो बी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार, मतलब दोनों सेम है, दोनों में कोई चेंज नहीं करना है, तो ये आसान है। आधार बटा के कर, तो आधार क्या होगा बीसी, और कड़ क्या होगा, कड़ तो ए बी ही होगा। अब ए बी से ए बी क्या हो जाएगा खत्म, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा ए सी बराबर में बी सी, यह बचेगा। अब ध्यान दीजिए, ए सी, एसी के सामने वाला जो भुजा है वो का है बी है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कोण बी, बराबर। अब बीसी, अब देखिए बीसी, बीसी ये है, बीसी के सामने वाला कोण ए है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए, तो कोण ए। अच्छा, कोण बी बराबर कोण ए आ गया, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। और यही हमको लाना था कि कोण ए बराबर कोण बी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आसान था, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले, अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है ना। देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये और कॉट स्क्वायर का मान ये हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखकर घबराइए मत, एकदम आसानी से बताऊंगा आपको, आपको मान भी निकालना नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग पन्ना भाई ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट थीटा बराबर दिया 7/8, तो लिख लीजिए, तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर दिया 7/8, यही दिया है। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है, हमको निकालना है, तो हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, फिर 1 माइनस साइन थीटा बटी 1 प्लस कॉस थीटा, फिर क्या निकालना है 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है, और कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में हमको बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा, इनका बोला है 1 माइनस साइन थीटा बटे के 1 प्लस कॉस थीटा, इनका होता है 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये सूत्र किसका होता है, तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हाई जो है ना, हाई a का मान है, और हाई का है b का मान, हाई a का मान, e का है b का मान, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब
1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी सेम वही हमारा काम हो जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर भाई 1 का होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर बटे के यहाँ पर भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना बराबर एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है ना, अगर आपने सूत्र वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, वहां पर मैंने कक्षा 10 में जितने भी सूत्र प्रयोग होंगे उनको कैसे निकाला जाता है वो बहुत ही अच्छे से बताया है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है ना, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा और बटे के साइन थीटा ना, ये बराबर होता है कॉट थीटा, होता है कि नहीं, तो होता है भाई, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि कॉस थीटा बटे के साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा है यहाँ पर साइन थीटा है, तो हम लिख सकते हैं ना कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा देंगे, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा। अब देखिए हमको कॉट थीटा का मान दिया था, कितना दिया 7/8, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 7/8 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यही वाला हमारा हो जाएगा आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, दूसरा क्वेश्चन में भी हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कॉट का मान हमको पता है 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर निकाल दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है ना, समझ आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, मतलब इसको और इसको हल कीजिए और बताइए कि दोनों मतलब क्या बराबर हैं, अगर बराबर आ गए तो हाँ, अगर नहीं आए तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं और इसको हटाते हैं भाई साहब। तो कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आठवां का है, आठवां हमारा है 3 कॉट ए, यह है ना 3 कॉट ए बराबर कितना दिया है 4, तो हम लिख देंगे 4। ठीक बा भैया, कौन दिक्कत ना। अब निकाला के का हो, निकाला के हो 1 माइनस टेन स्क्वायर निकाला के हो, और का निकाले के बाद, और निकाले के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये निकालना है। ठीक है ना, और क्या निकालना है, और निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही हमको दोनों का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से देखिए हमको दिया है ना 3 कॉट ए बराबर 4, तो अगर मैं निकालू कॉट ए बराबर, तो आएगा ना 4/3 ना, तो हम लोग जानते हैं ना लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का, कॉट क्या है, तो कॉट होता है आधार बटा के लंब, मतलब ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला क्या है लंब है, मतलब हमको कर्ण का मान हमको नहीं पता है, तो कर्ण हमको क्या करना है निकालना है। हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है
ए का मान 4, ए मतलब आधार, लंब का मान 3। अभी हमको चाहिए क्या, कड़, तो कड़ भैया निकालना है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं ना, सूत्र हमारा क्या होता है, तो सूत्र हमारा होता है, ये धूमिल हो गया क्या भाई, तो हमारा सूत्र क्या होता है, तो हमारा सूत्र होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, यही होता है। अब देखिए कड़ कितना है, कड़ हमको निकालना है, तो इसकी जगह के रख देते हैं। लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार का मान दिया है 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। के का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो के का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 16 9 कितना होगा 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर के बराबर क्या होगा, रूट में 25, तो के बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। मतलब कड़ का मान कितना आ गया 5, इसका मान कितना हमने निकाल लिया 5, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, अब देखिए हमको चाहिए, हमको कौन सा हल करना है भैया, हमको ये वाला हल करना है, तो हमको 10 का मान चाहिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10 का मान। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10a, तो 10a बराबर का होगा आपका लंब बटे के आधार होगा, 10a बराबर, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको 10 का मान चाहिए, तो इसलिए निकाल रहे हैं 10 का मान। तो लंब बटे के का होगा आधार, अब देखेंगे लंब कितना है 3 है भैया, तो लिखेंगे 3, और आधार कितना है 4, तो लिख देंगे 6, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 बटे के 4। अब हल करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटा के 1 प्लस 10 स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। तो लिखेंगे 1 माइनस 10 का मान कितना है 3 बटे के 4, तो लिखेंगे 3 बटे 4 का होल ऑफ स्क्वायर बटे के 1 प्लस, फिर वही मान 3 बटे 4 का होल ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, बटा में यहाँ भी कितना होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, 16 का गुणा 1 में करेंगे 16, तो 16 माइनस 9 ऊपर बटा के 16, फिर बटा के 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 प्लस 9, और बटा के क्या हो जाएगा 16, हाई वाला 16 था, हाई वाला 16 क्या हो जाएगा खत्म, बराबर। अगर मैं 16 में से 9 घटाऊं तो कितना आएगा 7, और 16 में 9 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 25, 16 9 कितना था 25, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब हमने पहले को हल किया था, हमारा 7 बटे के 25 आ गया। अभी हमको एक और क्वेश्चन हल करना है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से हल करते हैं, दूसरे पेज पर, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही हमको निकालना है। तो इसके निकालने के लिए हमको इसका मान भी चाहिए, तो हम यहाँ से निकालते हैं कॉस ए बराबर, अब देखिए अगर देखें लाल बटे कक्का से, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा के लंब, यही होता है। तो आप बताइए आधार का मान कितना था, तो आधार का मान था 4, 4 था ना, और लंब का मान कितना था, लंब का मान 3 था, 4 बटे के 3। यहाँ से देखिए, यहाँ से आधार का मान कितना है 4, और लंब का मान कितना है 3, तो 4 बटे 3। अभी हमको साइन भी चाहिए, तो साइन ए बराबर भी निकाल लीजिए आप यहीं पर। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होगा लंब बटा के कड़। अब देखिए लंब कितना है, लंब का मान, तो लंब का मान 3 था, और कड़ का मान कितना था 5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लंब का मान देखेंगे तो कितना था 3 था, और कड़ का मान कितना था 5, बस। अब इसी को रख के हल कीजिए, और देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। कॉस का मान कितना है भैया 4 बटे 3, तो यहाँ पर रखेंगे 4 बटे 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉस का मान 4 बटे 3 है भाई,
कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। आधार बटे, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे के कड़, यहाँ पर कड़ लिखना है यार, यही तो गलती हो गया था। तो कड़ का मान 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 5, मिस्टेक हो गया था ना। यहाँ पर रख देंगे 5, कड़ का मान कितना है 5, बस। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 रखेंगे भाई, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन इसका मान कितना दिया था 3/5, तो रख देंगे 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। आधार बराबर है, घात को घटा देंगे तो 16 माइनस 9 और बटा के क्या हो जाएगा 25। 16 में से 9 गया कितना आएगा 7, और ये नीचे 25, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों मान बराबर आ गए, ये वाला भी 7/25 आया, और हमने इसको भी हल किया था तो देखिए 7/25 आया। कहने का मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था ना, लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर किसके है राइट हैंड साइड के, और ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया आराम से। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन था भैया, क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान, तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। तो पेज ले लेते हैं पहले, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है भाई हमारा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 9। 9 हमको दिया है कि tan a बराबर क्या दिया है 1/√3, ठीक है ना। tan a बराबर का दिया 1/√3। अब 1/√3 किसका किसका मान होगा, tan a बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, मतलब ये लंब का मान या आधार का मान, कोण का मान दिया है नहीं तो निकालिए। तो लंब का मान दे दिया है 1, आधार का मान दे दिया है √3, कोण का मान निकालना है, तो निकालिए। हम लोग जानते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर का होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए कोण का स्क्वायर क्या होता है, तो कोण का स्क्वायर होता है, कोण का स्क्वायर तो निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखिए कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म आप लोग जानते हैं, तो कोण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोण का स्क्वायर बराबर 3 1 4, तो कोण का स्क्वायर कोण बराबर निकालिए, तो कोण बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो √4 है ना, तो कोण बराबर कितना आ जाएगा √4 का वर्गमूल 2, तो कोण बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ से कोण का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। कोण का मान हमने क्या किया निकाल लिया, ठीक ना। अब हमको पूछा क्या क्या था, देखिए हमको पहले क्वेश्चन में इसका पहला क्वेश्चन लगाते हैं, इसका पहला क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन में पूछा था कि साइन ए ना और कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस ए कॉस ए इंटू साइन सी। अब ध्यान दीजिए, इसमें ना एक त्रिभुज बोला था, तो सबसे पहले हमको उस त्रिभुज को बनाना होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो कोण और आधार का मान, सॉरी लंब और आधार का मान है ना वो बदलेगा, इसीलिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हमको क्या क्या दिया था, हमको दिया था ए बी और सी, ये 90 अंश, तो 90 अंश के सामने वाला क्या होगा भैया कोण पता है, और नीचे वाला क्या होगा आधार, ये वो पता है।
और बगल वाला क्या होगा, लंब, यह पता है। लंब का मान 1 दिया था, आधार का मान √3 दिया था, और कड़ हमने कितना निकाला था, 2। कड़ हमने कितना निकाला था, 2। यह निकाला था कि नहीं, तो यही निकाला था, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से मेरी बात, अब हमको निकालना है यहाँ पर साइन ए कॉस सी फिर कॉस ए साइन सी, ये सब निकाल के वैल्यू यहाँ पर रखना होगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं वैल्यू इन सब का निकाल लेता हूँ एक अलग पेज पे, निकाल कर फिर रखते हैं ना। तो यहीं पर निकाल ले, यहीं पर निकाल लेता हूँ। साइन ए पहले निकालिए, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर आप लोग जानते हो कि भैया लाल बटे कक्का से, अगर मैं लिखूं यहाँ पर लाल बटे कक्का, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कड़। तो लंब बटा के कड़ मतलब हमको लंब और कड़ चाहिए। तो ए के सामने वाला क्या होगा, ए के सामने वाला होगा लंब, और कड़ इधर है, तो लंब कितना है, √3 ना, और कड़ कितना है, 2। तो मतलब हमने साइन ए का मान निकाल लिया। अभी हमको कॉस सी का भी मान चाहिए, तो लिखेंगे कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़। तो सी का पूछा है ना, तो आधार कितना है, तो आधार है √3, और कड़ कितना है, 2 है। तो आधार है √3, और कड़ कितना है यहाँ पर, 2 है, तो लिख देंगे 2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा है, कॉस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, फिर वही होता है आधार बटा के कड़। अब देखिए आधार क्या होगा, ए के लिए पूछा है ना, तो ए के सामने वाला हो जाएगा लंब, और आधार ई हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा, 1। आधार कितना हो जाएगा आपका, 1, और कड़ कितना है, 2 है, पता है। अब इसके बाद साइन सी निकालना है। तो जब सी निकालना है, तो सी के सामने वाला कड़ है, तो कोई चेंजर नहीं होगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटा के कड़। तो लंब आपका कितना था भैया, लंब था आपका 1, लंब कितना था, 1, और कड़ कितना था, 2। यह था, हमने मान निकाल लिया। अब यही मान इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल करते हैं। हमको निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये निकालना है ना। तो चलिए, साइन ए का मान हमने कितना निकाला था, √3 बटा के 2 गुणे के। कॉस सी का मान कितना निकाला था, √3 बटा के 2 प्लस कॉस ए का मान 1 बटा के 2 था, और फिर साइन सी का मान था 1 बटा के 2, यही था। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो खाली कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे लग गए थे 3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आधार बराबर है तो घात का होगा, जुड़ जाएगा, तो 3 1 कितना होगा, 4, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 4, और कट के कितना हो जाएगा, 1। तो कहने का मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 1। एक और इसमें क्वेश्चन हमको दिया था, क्वेश्चन एक और क्या दिया था, एक दिया था कॉस ए फिर इंटू कॉस सी, इनका दिया था माइनस साइन ए, दूसरा क्वेश्चन है इसका साइन ए और साइन सी, यही वाला निकालना था ना एक, ठीक है ना। अब देखिए कॉस ए का मान कितना दिया था, कॉस ए का मान दिया था, कॉस ए, कॉस ए का मान आपका 1/2 दिया था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर है ना कॉस ए का मान 1/2, तो यहाँ पर रखिए 1/2 गुणे में कॉस सी, कॉस सी का मान कितना दिया था, √3 बटा के 2 माइनस साइन ए, साइन ए का मान √3 बटा के 2, साइन सी का मान 1/2 निकाला ही है भैया, ठीक है ना। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा √3, और 2 का गुणा 2 में 4, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे √3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, ठीक है ना।
तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई अब। हाँ, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब कोण क्यू का है समकोण है दे दिया है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है, देखिए पी क्यू का मान 5 दे दिया है, पी आर और क्यू आर का मान 25 दे दिया है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। हम्म तो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो जो सबसे पहले फिगर दिया उसको बना लेते हैं ना। ये कोण क्यों हो जाएगा 90 अंश, और ये क्या हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा R, ये क्या हो जाएगा Q। ठीक है ना। अब देखिए पी क्यू का मान हमको दिया था ना, पी क्यू का मान दिया था 5 सेंटीमीटर, और पी आर और प्लस का क्यू आर, इसका जो मान था वो था 25 सेंटीमीटर, यह था ना। ठीक है ना। तो यहाँ से पी क्यू का मान लिख देते हैं 5। अब हमको क्या चाहिए, अब मान लीजिए हमको पी आर का मान यहाँ से निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि पी आर बराबर का हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर। मतलब पी आर का जो मान होगा वो क्या होगा, पी आर का मान होगा 25 माइनस का क्यू आर। ठीक है ना। और हमको क्यू आर का भी मान नहीं पता, वो हमको क्या करना है निकालना है। तो हाई वाला भैया आपका है कोण, भाई नीचवा वाला भैया आपका है आधार, और बगलिया वाला का है आपका लंब। यह है ना जी, यह है भैया। तो हम लोग जानते हैं कि भैया कोण के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है ना जी। हाँ यही होता है सर। तो देखिए कोण, कोण कितना दिया है, तो कोण दिया है 25 माइनस क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है 5 स्क्वायर, तो लिख देंगे 5 स्क्वायर प्लस आधार मतलब क्यू आर, लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए इसको लगाएंगे a माइनस बी के फार्मूले पर। तो a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी पर रखना है। तो कहने का मतलब पहले 25 का स्क्वायर प्लस फिर क्यू आर का स्क्वायर फिर माइनस 2 गुणे 25 और गुणे क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का यहाँ का हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है ना। अब आगे देखिए 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर आपका होगा 625 प्लस यहाँ से हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर ना, माइनस 25 गुना के 50, 50 क्यू आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 25 और प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ना। अब यहाँ से आपका क्या बचा, तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 625 इधर है। अब भाई देखिए 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर माइनस का 25 क्यू आर है ना, उधर जाएगा तो प्लस का
सॉरी 50 क्यू आर है, तो उधर जाएगा तो प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या होगा, 625 में से 25 घटाएंगे 600, अब बराबर इधर 50 क्यू आर, हाई वाले जीरो साई वाला जीरो खत्म, बचा कितना 5, 5 से 60 को काटेंगे 12 बार में, तो 12 बराबर कितना आ जाएगा क्यू आर, मतलब क्यू आर का मान कितना आ गया 12, मतलब हाई वाले क्यू आर का मान हुआ कितना भैया 12। अब ध्यान से देखिए, क्यू आर का मान हमने 12 निकाल लिया, हम लोग जानते हैं कि भैया पी आर जो वन है वो बराबर है 25 माइनस क्यू आर के, है कि नहीं। ये निकाला था ना आपने, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, काहे आ रहा है बार बार जी, तो यहाँ पर निकालेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12 है, तो रख देंगे 12, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13, तो पी आर का मान भी पता चल गया। तो अब इसकी जगह जॉन ई है कड़, अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे खाली 13, मतलब कड़ अब कितना आ गया है 13, समझ गए ना, कड़ का मान कितना आ गया है 13। चलिए अब हमको निकालना क्या है, अब सबसे पहले हमको निकालना है साइन पी, तो हम लोग जानते हैं कि साइन पी बराबर का होता है, वो होता है लंब बटा के कड़। अब ढूंढिए इसमें लंब कौन है कड़ कौन है। अब देखिए साइन पी पूछा, तो पी के सामने वाला हो जाएगा लंब और ई आधार और ई कड़, तो हमको चाहिए लंब, तो लंब कितना है 12 और कड़ कितना है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और बटा के 13, ई वाला आंसर, ठीक है ना। अब चाहिए कॉस सी, कॉस सी बराबर का होता है आधार बटा के होता है कड़, तो आधार कौन है, तो कॉस पी के सामने वाला लंब है, तो आधार ही है 5 और कड़ कौन है 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बटा के 13, ठीक है ना हो, ठीक है। आगे देखा, आगे है 10p, तो 10p बराबर का हो जाएगा भैया 10p, 10p बराबर पहले होता का उल्लेख लेते हैं, 10p बराबर होता है लंब बटा के आधार, क्या होता है लंब बटा के आधार, यह होता है ना भैया लाल बटा कक्का से, याद है ना, लंब बटा के आधार, हाँ भूल मत जाना। तो देख लेते हैं लंब क्या है, तो p के सामने वाला लंब ई है और आधार क्या है ई है, मतलब 12 बटे के 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 बटे के 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई डाउट परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है भैया। देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये हमको बताना है कि सही है कि गलत। तो 10a का मान सदैव, अब देखिए 1045 का मान 1 होता है, तो क्या 1 से कम हुआ, नहीं ना 1 भी आ गया, तो ये क्या है असत्य है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया असत्य, मतलब जो 10 का मान होता है ना वो 1 से कम नहीं होता है, 1 भी हो सकता है, तो ये बोला 1 से कम होता है, तो 1 से कम नहीं होता 1 भी होता है, इसलिए असत्य हो गया। अब देखिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, अगर मैं निकालू लाल बटे कक्का से ना, किसे लाल बटे कक्का से, तो सेक थीटा बराबर आप लोगों ने क्या लिखा है कोण बटा के आधार, कोण बटा के आधार। अब आधार 5 है और कोण 12 है, मतलब कोण बड़ा होता है सबसे पहले आप लोग जानते हो, तो मतलब ये हो सकता है। अगर यहीं पर कड़ को छोटा दिखा दिया होता तो नहीं होता, लेकिन अगर इसमें कड़ बड़ा दिया है ना, देखिए कड़ 12 दिया है आधार 5, मतलब कड़ बड़ा है, तो कहने का मतलब इसका सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, मतलब ये क्या है ये सत्य है, ठीक है ना। सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। अब देखिए कॉश ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, कॉसेंट
इसके लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है तो नहीं है भैया, ई का है असत्य है। अब सबसे बड़ी बात कि कैसे असत्य है, तो इसका जो संक्षिप्त रूप है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, इसका संक्षिप्त रूप मैंने लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। साइन का साइन होता है कोसेन, कोसाइन का होता है कॉस। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कोसेंट। देखिए कोसेंट किसका होता है, कोसेक का होता है। कास का होता है कोसाइन, ठीक है ना। ये किसका होता है, कोसेक का होता है। अगर वहां पर कोसेक देता तब वो सही रहता। कॉस का क्या होता है, कोसाइन। तो ये संक्षिप्त रूप है, आप लोग लिख कर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये भैया हमारा क्या हो गया, ये हमारा है असत्य। अब देखिए कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होता है, जो कॉट ए है, ए और कॉट ए का गुणनफल होता है तो नहीं होता है, ये असत्य है ना। ठीक है, असत्य है, ठीक है ना। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर होता पहले क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। अब इसमें लंब है 4 और कर्ण है 3, तो यहाँ पर देखिए कर्ण छोटा हो गया है, जो कि कभी होता नहीं है, मतलब ये का है असत्य है। कर्ण कभी जिंदगी में छोटा नहीं होगा, कर्ण हमेशा बड़ा रहता है। तो ये वाला चैप्टर होता है हम लोगों का कंप्लीट। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। और कमेंट में अपना नाम जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन हो और कहाँ से हो, ठीक है ना। धन्यवाद।